बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो कार्टेशियन प्लेन पॉइंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसका जो इन्वेंटर है, जो फादर है, वो रेने डिस्कार्ट है। इस बंदे ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर हमें नज़र आ रही है, ये असल में कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, तो अब इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कार्टेशियन प्लेन हम क्यों यूज़ करते हैं। कार्टेशियन प्लेन का जो दूसरा नाम होता है वो हम इसको ग्राफ के लिए भी यूज़ करते हैं, ग्राफ ड्रा करने के लिए कार्टेशियन प्लेन पे। और दूसरी बात ये है, हम यहाँ पे जो हमारे ऑर्डर पेयर्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं उसको हम इधर मूव करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कार्टेशियन प्लेन है, ये टू नंबर लाइंस जो है आपको नज़र आ रही हैं। एक ये है हॉरिजेंटल लाइन और एक ये वर्टिकल लाइन। ये बेसिकली नंबर लाइंस ही हैं। क्यों नंबर लाइन बेसिकली क्या है, इस पे देखेंगे तो आपके सामने रियल नंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हुए हुए हैं। ठीक है, और इस अगर आपसे पूछा जाए ये पूरी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वाई से लेके वाई डैश तक, और ये एक्स से एक्स डैश तक, ये वाली एक्स एक्सिस है। और ये वाली जो लाइन है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको इतना आइडिया हो गया। अब ये क्या चीज़ है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों जो एक्सिस की लाइनें हैं, एक्स एक्सिस लाइन और वाई एक्सिस लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएं, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो मीट करती हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट, अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब देख क्या होता है कि ये दोनों देखें लाइनें जो हैं आपस में 90 डिग्री का ही एंगल बना रही हैं। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, जहां से भी देखेंगे तो इसका एंगल आप मेजर करेंगे तो ये 90 का एंगल ही आपस में बना रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इस ये जो पॉइंट है ये असल में इसको कहते हैं ओरिजिन। उसकी किस तरह नोटेशन है, हम ओ से, कैपिटल ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स और वाई जो होता है कोऑर्डिनेट वो जीरो जीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ज़रा देख लें, ओरिजिन क्या होता है। ये इस तरह का उसका पॉइंट होता है, द पॉइंट हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट जीरो, जहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर ज़रा हम अगर मूव करें स्टूडेंट, तो ये है कि द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू फोर क्वाड्रेंट्स। वो जो पूरा प्लेन था हमारा, वो असल में फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इनका नेम कैसे रखना है आपने आपने ये जो पहला बॉक्स है ये इसका नाम आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देखिए मैंने ना इसका नाम फर्स्ट नहीं रखा, इसका नाम फर्स्ट हमने रखा, इसका नाम नहीं रखा। तो याद आपने आपने इस तरफ मूव करना है, 1 2 3 एंड आपकी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए स्टूडेंट। करना है तो इस तरह आपने इसको आगे लेके चलना है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन के लिहाज से बता रहा हूँ, इसके नेम्स आपने ऐसे ही रखने हैं। अब ये क्वाड्रेंट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पहला क्वाड्रेंट है ना स्टूडेंट आपका, इसको ज़रा चेक करते हैं। ये हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, ये उनको लोकेट करने के लिए स्पेसिफिक रीजन्स है इस प्लेन के। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पहला जो क्वाड्रेंट है इसमें किस किस्म के पॉइंट्स आ सकते हैं। और अगर आप देखें गौर से तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे आएंगे, जो ऑर्डर पेयर हैं वो किस किस्म के होंगे, वो ये हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखें ना ये वाली लाइन जीरो से लेफ्ट साइड पे और जीरो से अपवर्ड। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन है, ये सारा जो रीजन है, ये किस 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 पॉइंट्स की कलेक्शन होगी, जहाँ पे इस तरह के पॉइंट जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। और अगर आपको इस तरह एग्जांपल के तौर पे ये पॉइंट दिया जाता है
और आपको कहते हैं ये बताएं जी किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो पहला काम ये है कि आप चेक करें कि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साथ कुछ साइन तो नहीं है। तो अगर तो दोनों पॉजिटिव हैं तो वो ये इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स जो है वो अब नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं वो नेगेटिव है। तो ठीक है स्टूडेंट, और y आप देखेंगे तो y की वैल्यूज पॉजिटिव है। तो इस तरह यहाँ पे कौन से पॉइंट की कलेक्शन होगी? इस तरह की -x+y, मीन्स कि जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड में अगर आप आ जाएं तो देखें कि इसमें x नेगेटिव होगा, ये देखें, और ये देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपने कोई पॉइंट लोकेट करना है, फॉर एग्जाम्पल इधर आना है, तो उसका एक्स एक्सिस जो एक्स वाला हिस्सा है वो हम ये वाला यूज करेंगे नेगेटिव वाला, और वाई यहाँ से नेगेटिव वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स आएंगे। द आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे दोनों एक्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव हैं? तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब कौन सा क्वाड्रेंट जहाँ पे दोनों पॉजिटिव है? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और जो अपोजिट साइंस होते हैं वो सेकंड और थर्ड में होता है क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ये नीचे मैंने ना एग्जांपल्स के साथ आपको लिखा हुआ है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि हम अपने पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम पता है आर्डर पेयर भी कहते हैं। तो अब हमने इस पॉइंट को प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में। तो सबसे पहली बात यह है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। आपने ये देखना है सबसे पहला काम कि क्या इनके साथ कोई साइन तो नहीं है। तो मैं चेक करूँ, अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर मैं पिछली स्लाइड दिखाऊं तो ये देखें, एक्स भी और वाई पॉजिटिव है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसको लाई ये हमने बनाना कैसे उसको जरा हम फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि आपने देखना है आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। आपने 0 से डिसाइड करना है, अगर तो ये पॉजिटिव है तो ये तो इस तरफ आएगा, इस तरफ इसकी मूवमेंट होएगी। समझ आ गई है? एक्स एक्सिस की जो लाइन है वो एक्स की साइड पे मूव करेगा। कितने यूनिट्स हमने, ये जो पॉइंट है ये क्या बताता है कि कितने यूनिट्स हमने मूव करना है एक्स एक्सिस के अलोंग, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वाली लाइन का इस साइड। ठीक है, हम कितने पॉइंट्स मूव करेंगे, कितने यूनिट्स, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम यहाँ पे पहुंच आए हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक मिनट दोबारा आपको एक दफ़ा इसको ओपन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसी चीज़ को। ठीक है, तो इसी पॉइंट को मैं ज़रा दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या करना है, जब एक्स वाले पॉइंट को ड्रा करेंगे हम कितने यूनिट मूव करेंगे, 5। हम इधर आ गए हैं। अब हमने वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना मूव करना है, इधर से इधर आके ना आपने कितना मूव करना है, 6 6 यूनिट। अब यहाँ से पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये हमारा असल में पॉइंट है। मेरे ख्याल में आपको पॉइंट लोकेट करना आ गया है, उसकी पोजीशन आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर ज़रा अगर मूव करें तो ये डिफरेंट कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनको हमने लोकेट करना है। मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ पहले वाला, बाकी आप खुद कीजिएगा, सॉल्व्ड हो गए हुए हैं आप, इससे इसके साथ आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पहले मैंने क्या चेक करना है, मैंने देखना है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पता चल रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आ जाए। अब कितना मूव करना है जी, ये नेगेटिव साइन बताएगा कि लेफ्ट है या राइट है। तो 0 से हम लेफ्ट कितना मूव करेंगे, 4। ये देखें जी, हमने 4 यूनिट्स, 1 2 3 और 4, ये ऑलरेडी लेबल्ड है। ठीक है, तो कितना हमने वाई कोऑर्डिनेट मूव करना है, 6। तो ये देखें ऑलरेडी सेट है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारा पॉइंट ए आ जाएगा। इसी तरह बाकी पॉइंट्स हैं जी, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं। सही है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इंटरसेप्ट, बेसिकली इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि इंटरसेप्ट्स जो होते हैं ये बेसिकली किस चीज़ को शो करते हैं।
ठीक है, ये हमें इस तरह के ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनमें हमारा कोई ना कोई कोऑर्डिनेट जो है ज़ीरो हो जाता है, या एक्स ज़ीरो हो जाएगा या वाई ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये असल में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे एक्सिस होते हैं ना, ये वाले। ठीक है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये डायरेक्टली इन्हीं जगहों पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आ जाए, ये गौर करें, या इस जगह पे आ जाए, या इस जगह पे आ जाए। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सिस पे इन लाइंस के ऊपर वो लेबल किए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस चीज को वो इंटरसेक्ट करते हैं। समझ आ गई है बात? तो इंटरसेप्ट की बात समझेंगे, ये क्या करते हैं, ये एक्सिस के ऊपर ही ये लोकेट करते हैं अपनी पोजीशन को। ये इस तरह के ऑर्डर पेयर होते हैं। अब एक्स इंटरसेप्ट क्या है? एन ऑर्डर पेयर और अ पॉइंट हैविंग वाई कोऑर्डिनेट जीरो। एक्स इंटरसेप्ट है तो वाई, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा। अब इस तरह के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हों, वो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस तरह। अब एग्जांपल्स ये हैं, मतलब एक्स कुछ भी हो जाए, वाई हमेशा जीरो रहे। तो इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये किस जगह पे आएगा? याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हमेशा, अगर तो y ज़ीरो है, x इंटरसेप्ट है, तो ये x वाले ही किसी ना किसी इस एरिए पे, इस लाइन पे, या इस लाइन पे, इस पूरी लाइन के ऊपर ही ये पॉइंट किसी ना किसी जगह पे आएगा। ठीक है, बात समझ गए स्टूडेंट? x इंटरसेप्ट है तो ये x एक्सिस की लाइन पे आएगा, इस पे। y इंटरसेप्ट है, ठीक है, तो वो इस वाले एक्सिस वाली लाइन पे ही वो पॉइंट आएंगे। हम आगे चल के ना इसकी कुछ एग्जांपल जो है स्टूडेंट, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब y इंटरसेप्ट मीन एन ऑर्डर पेयर आर पॉइंट हैविंग x कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाएगा। अपोजिट है, x इंटरसेप्ट है तो y जीरो, y इंटरसेप्ट है तो उसकी एग्जांपल्स ये हैं। तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसकी जरा एग्जांपल्स को लेबल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है 5 0। अब हमें पता चला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, पहले में है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि मेरा ये पॉइंट लोकेट किस जगह पे करना है। ठीक है, अब 5 0 आपने राइट साइड पे ओरिजिन इधर से हमेशा स्टार्ट करना है, इस जगह से, ओरिजिन से। यही स्टार्टिंग पॉइंट है, यही बिगिनिंग है हमारी। यहाँ से कितना मूव करना है? 5 यूनिट, ये है। अब वाई तो, अगर तो वाई वन होता स्टूडेंट, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर तो वाई वन होता तो यहाँ पे आ जाना था पॉइंट। अब जीरो है तो वो इधर ही रहेगा पॉइंट। ठीक है, देखें ये अब किस जगह पे आया है? ये एक्स एक्सिस पे ही आया है पॉइंट। और ये इसका अगर मैं पूछा जाए ये क्या है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट है स्टूडेंट। क्यों? इसमें आपके सामने क्या चीज गिवन दी गई है? ये एक्स इंटरसेप्ट है, सॉरी, चलो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आ गई? अब इनको आप मेरे ख्याल में आप लेबल कर सकते हैं। तो ये ऐसे दीज पॉइंट्स आर लाई ऑन द एक्सिस, नॉट इन द क्वाड्रेंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट्स पे लाई नहीं करते। ऐसे पॉइंट जो सिर्फ एक्सिस पे लाई करते हैं, वो कौन से होते हैं? जो इंटरसेप्ट्स वाले होते हैं, जो एक्स इंटरसेप्ट्स या वाई इंटरसेप्ट्स।